एक गांव में एक औरत रहती थी जो छोटी छोटी बातों पर बहुत गुस्सा करती थी। गुस्से में वो सामने वाले को बुरा भला बोल देती, पर जब उसका गुस्सा ठंडा होता तो उसे अपने शब्दों पर शर्म आती। लेकिन अपने घमंड के कारण वो कभी किसी से माफी नहीं मांगती थी। इसी वजह से घर में हमेशा लड़ाई झगड़ा और अशांति रहती थी। एक दिन उसके शहर में एक ज्ञानी संत आए। औरत ने अपने गुस्से को लेकर उनसे मदद मांगी। संत मुस्कुराए और कहा, जब भी गुस्सा आए वहां से दूर चले जाना और ये दिव्य जल अपने मुंह में 5 मिनट तक रखना। सांस अंदर बाहर लेना, फिर ये जल पी लेना, तुम्हारा गुस्सा खत्म हो जाएगा। औरत ने संत की बात मानी और 1 महीने तक यही करती रही। धीरे धीरे उसका गुस्सा काफी कम हो गया। वो खुश होकर संत के पास फिर गई और बोली, संत जी, आपके दिव्य जल की वजह से मेरा गुस्सा खत्म हो गया है, कृपया मुझे और जल दीजिए। संत हंसकर बोले, बेटी, उस पानी में कुछ खास नहीं था, बस आम पानी था। तुम्हारा गुस्सा इसीलिए खत्म हुआ क्योंकि तुम शांत रहना और सांस लेना सीख गई हो। हमेशा याद रखना, गुस्से को शांत रहकर और सोच समझकर ही जीता जा सकता है। इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि जब भी गुस्सा आए, एक पल के लिए रुक जाओ और अपने शब्दों को बहुत सोच समझ कर रखो। थोड़ा झुकने और शांति से रहने से जिंदगी और भी आसान और बेहतर हो जाती है। गुस्सा या एंगर इज अ नेचुरल इमोशन, पर गुस्सा कभी कभी ओवरफ्लो हो सकता है, इस क्लास की तरह। But this usually happens when you encounter a trigger. For example, if a friend yells at you and in your defense you become angry. Of course, therapy is the best solution for anger management. But इस overflow को खुद भी रोका जा सकता है by using certain simple techniques which will help you respond and not react. अपने गुस्से को पी जाओ। अरे सच में। So the science behind this is that when you have water, it helps you bring down your level of arousal. And with that, you will be able to deal with the situation in a more logical manner. Technique 2 is deep breathing. This will help you trick your body that अब stressful situation खत्म हो गई है and I can finally come out of my attack mode. The third technique is backward counting from 10 to 1, like 10, 9, 8, 7. Do it mentally and this will help you diffuse your anger. The fourth technique would be to walk out of the situation. मैं आपको भागने के लिए नहीं कह रही, पर I'm asking you to borrow some time for yourself so that you can think about the situation and then act in a more mature manner. The fifth technique is journaling. Now journaling से आपको अपने emotions निकालने का एक चैनल भी मिलेगा and साथ ही साथ आप अपने emotions और अपने behavior को better समझ पाएंगे।